A warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. I am your digital teacher, Professor Hina Kausar, and today's video lecture is about appreciation of all the poems given in the question bank of class 12 English subject provided by SCRT on 15th March 2021. तो जितनी अप्रिसिएशन पोएम्स की क्वेश्चन बैंक में दी हुई है इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक में, तो वो 6 पोएम्स है टोटल, और वो 6 में से कोई भी एक अप्रिसिएशन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी. सो दिस क्वेश्चन ऑफ पोएटिक अप्रिसिएशन विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3B. क्वेश्चन नंबर 3A में कोई एक पोएम आएंगी, उसके 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और जो कि ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिए हैं एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड माय वीडियो लेक्चर. आई एम प्रोवाइडिंग यू अ लिंक ऑफ माय वीडियो लेक्चर in the description box of this video, and you can easily access to this PDF file in the description box of this video. I am providing you a link. So before starting this video lecture, I must answer your question. Many students asked me ma'am, what will be the length of this answer, and second one is ma'am, should we write this answer paragraph wise or point wise. तो देखिए, सबसे पहले तो लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग. आपकी हैंड राइटिंग कैसी है उस पर डिपेंड करती है. ऑल द गिवन पॉइंट्स मस्ट बी देयर इन योर आंसर. सारे जो पॉइंट्स है वो आपके आंसर में आने चाहिए. अब दूसरा क्वेश्चन जो है मैम पॉइंट वाइज लिखिए कि पैराग्राफ वाइज लिखिए. तो देखिए, अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो पॉइंट वाइज लिख सकते हो, हर पॉइंट को साइड हेडिंग बना के, और अगर आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है तो पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो. पैराग्राफ वाइज अगर आप लिखते हो तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपका फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए अबाउट द पोएम एंड द टाइटल, सेकंड पैराग्राफ में थीम आनी चाहिए, थर्ड में लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम आना चाहिए, फोर्थ में स्पेशल फीचर्स, और फिफ्थ में योर ओपिनियन अबाउट द पोएम. अब ये वाली जो पोएम है इसको हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सी पोएम है, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू विल नॉट गेट द नेम ऑफ द पोएम. पहली ही लाइन में यहाँ पे मनी मनी वर्ड आ गया, इसका मतलब कि ये 2.6 वाली पोएम है मनी. सिंपली आपने अपना आंसर स्टार्ट किया. द पोएम मनी इज रिटन बाय विलियम एच डेविस. आपको राइटर का नाम याद होना चाहिए. इन द पोएम द पोएट speaks of both times when he had money and when he had no money. He actually experienced the difference in the life of a rich and poor one. तो यहाँ पे हुआ ये कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है पहला पॉइंट अबाउट द पोएट एंड द टाइटल, वो यहाँ पे आ गया. सेकेंड है थीम. तो द थीम ऑफ द पोएम इज द इफेक्ट ऑफ मनी ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल. देयर आर मैनी फेक फ्रेंड्स व्हेन अ मैन हैज़ मनी. थर्ड में आपको बताना है कि लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस यूज हुए तो द पोएट यूजेस सिमिली एंड एंटीथेसिस इन द पोएम. द पोएम हैज़ 5 स्टैंजास of 4 lines. There is rhyme, repetition of the word. Money is stressed the way man gives money too much importance when it actually takes away our happiness. फिर message given in the poem में आएगा. The message of the poem is that money does not bring happiness. The poor are happy while the rich are worried. The poet has seen that the lack of money does not mean lack of happiness. और last है your opinion about the poem. The poem is very useful to remind us the value of money. Money is a necessity. Money is not everything. It is not the only thing to chase in life. सेकेंड पोएम की अप्रिसिएशन है. पॉइंट्स देखिए सेम है, थोड़ा सा चेंज किया है फॉर्म ऑफ द पोएम और थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस. इंस्पिरेशनल मैसेज का मतलब भी वही है, ऐड कर दिया है वैल्यूज, मॉरल्स रिफ्लेक्टेड, योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पोएम. तो ये जो है फर्स्ट पोएम है हमारी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. हमको पहली लाइन में रोड वर्ड दिख गया यहाँ पे, उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये वो वाली पोएम है. द पोएम द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन. द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन ओनली द रोड टू ट्रैवल. द पोएट वॉन्ट्स टू सजेस्ट द रोड ऑफ लाइफ. द पोएम इज मेटाफर.
सेकेंड में हमने थीम बताया, द पोएट हिमसेल्फ स्ट्रगल्ड एज अ चाइल्ड ऑफ 12. ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड टू टेक सम जॉब टू हेल्प द फैमिली इनकम. ही वर्कड एज लॉयर्स असिस्टेंट, printer's assistant, as a teacher and journalist. He also helped to look after the wounded in the American Civil War. फिर हमने बताया है कि the poem says open road, it means freedom. The poet wants to be free from all restrictions. He wants to be self-reliant. फिर हमने बताया है कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. तो द पोएट इज कॉन्फिडेंट, द पोएम इज इन फ्री वर्ड्स, देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइसेस बट नो राइम एंड मीटर, देयर आर रिपीटेशन, मेटाफर, पैराडॉक्स, इन्वर्जन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट. द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. The poem inspires us to explore the world by our abilities. We should not depend on luck. जब आप पोएटिक अप्रिसिएशन का आंसर याद करते हो तो साथ ही साथ आप वो आंसर्स भी लर्न कर रहे हो जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के ए में पूछे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 के ए में ऑब्वियसली ये 6 पोएम में से ही कोई एक पोएम आपके एग्जामिनेशन में आएंगी. वहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके ये हो सकते हैं. जैसे कि हमने जो लास्ट वाली लाइन, जब हम लास्ट वाला पैराग्राफ हर आंसर में पढ़ रहे हैं, अबाउट योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन में बिल्कुल यूज़ कर सकते हो आप. पोएम में जो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पोएम में एक क्वेश्चन पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच का आएगा, वहाँ पे आप ये पोएटिक डिवाइसेस का आएगा, वहाँ पे आप जो अभी लर्न कर रहे हो पोएटिक डिवाइसेस उसमें से आंसर लिख सकते हो. अगेन माय फादर ट्रेवल्स, पहली ही लाइन जब आपने पढ़ी तभी आपको पता चल गया कि ये कौन सी पोएम है. फादर रिटर्निंग होम आपने लिख लिया. द पोएम फादर रिटर्निंग होम इज रिटन बाय दिलीप चित्रे. इट इज़ अबाउट अ लोनली एंड ओल्ड मैन्स कमिंग होम फ्रॉम a long day at work. The poet describes his silent and lonely journey home in the crowded Mumbai local train. The poem is a metaphor for the father's isolated life even though he is among people. The man carries a bag full of books. He is well read, maybe, under general problem. The poem is written in a simple language. There is imagery and simile. The second part of the poem is about the man in his home. The meal he eats shows the poor quality as well as the careless way it is served. The family offers no company after his long day. He is a stranger among his family in his own home. His children don't speak to him. He goes to sleep thinking of the past and future. The message of the, देखिए again a personal response type question आया. The message of the poem is that how the elderly are used by their own children but neglected when they need care. The poem teaches how we should not behave to persons who are in the autumn of their life. ये पोएम जो है वो इंडियन वीवर्स वाली पोएम है क्योंकि फर्स्ट वर्ड ही हमें वीवर्स दिखा. क्वेश्चन सेम है. अबाउट द पोएम, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, इंस्पिरेशनल मैसेज. द पोएम इंडियन वीवर्स इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू. इट टेल्स द वर्क ऑफ इंडियाज फेमस हैंडलूम क्राफ्टमैन. द 3 stanzas mark the 3 stages of life. The theme of the poem is the cycle of life. The weavers use colors associated with birth, marriage and death by weaving clothes for a newborn, a queen bride and a dead man. The poem is a metaphor for the cycle of life. New life means dawn, marriage means dusk, death means night. There is simile and alliteration used here. The poem is dedicated to the talented weavers and the world famous fabric of India. This poem is a beautiful way of the poet to salute the weavers of India. I find that the weavers are not only skillful but also talented. The poet brings out their talent as well as their hardworking nature. Moving on to another question, and this poem is The Inchcape Rock. Question is the same. Answer is the poem The Inchcape Rock is written by Robert Southey. The title of the poem gives the clue that the rock is a part of an interesting story. So here in this first stanza, we have written about the poet and the title of the poem. In the next paragraph, you have to mention the theme. The theme is about an abbot and a pirate. The abbot is concerned for his fellow humans and helps to save sailors. He put the Inchcape bell to warn ships day and night of the terrible Inchcape Rock during storms.
but the rover, in a fit of madness, cut the bell just to trouble the abbot. The poem is a ballad. The story is told in stanzas of 4 lines with AABB rhyme. देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया उसमें राइम स्कीम क्या है, AABB। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राइम स्कीम है क्वेश्चन नंबर 3 के ए में, तो आप ये लिख सकते हो, The story is told in easy language. The poet has used many old English words. There is repetition, metaphor and alliteration. अब आपको तीनों पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन easily identify the figure of speech. The poem is a didactic one with a clear message. When we try to trouble others, trouble first comes to the. And the last poem of appreciation given in the question bank is Have You Earned Your Tomorrow, written by Edgar Guest. The title of the poem pushes our mind to wonder if today we have done something useful. अगर किसी को ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है और अगर उन्हें हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरा ओल्ड एक वीडियो लेक्चर है वो देख सकते हैं आप। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। In the second paragraph, you have to mention the theme. The poet puts forward questions. Each question forces us to ask if we are kind, unselfish, patient and thoughtful. Nowadays, we live for our own benefit. अगर आपको ये एग्ज़ाम में आती है तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें लाइंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो आप समझ जाना कि ये हैव यू अर्न्ड योर टुमारो वाली पोएम है। The language of the poem is simple. There is alliteration and rhyme. The poem has 4 stanzas of 4 lines each. The clear message of the poem is that one's life is meaningful only if it is useful for humanity at large. One has to know that your existence is justified. One cannot feel he has the right to ask for one more day of life. According to me, so this is your personal opinion about the poem. According to me, it is an uplifting poem. We can take the message and begin implementing it in our daily life immediately and every day. So thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. And if you have any question related to this particular video lecture, you can ask me in the comment box of this video. And if you have any question related to your studies of 11th and 12th class, you can ask me in the comment box of this video. Thank you so much.